हेलो एवरीवन, आपकी अपनी एड अंकल मेंटोर श्रुति जैन का आपको प्यार भरा नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू द एड अंकल एग्जाम बुलेटिन, जहां हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की। लेकिन आज मैं आपके सामने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई इंफॉर्मेशन लेकर नहीं आई हूँ। रादर देन आई विल गिव यू सम ट्रिक्स एंड मेजर्स जिससे आपका स्ट्रेस लेवल हो जाएगा एकदम कम। जी हाँ, जैसे एग्जाम्स आने लगते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो उस स्ट्रेस को मिनिमम करने के लिए और आपकी लाइफ की तैयारियों को मैक्सिमम करने के लिए मैं आज कुछ ट्रिक्स लेकर आई हूं। तो बात करते हैं उन 5 ट्रिक्स की जिससे आपका स्ट्रेस लेवल एकदम कम हो जाएगा। पहला है, बेड इज फॉर स्लीपिंग एंड स्टडी टेबल इज फॉर स्टडिंग। सेकेंड इज, no distraction with the organized environment. Third, concentration, revision and stress releasing exercises. Fourth, break it down into realistic and smart goals. I can say break it down into realistic and smart goals. And fifth says breaks are important. तो एड अंकल कहता है that in order to be exam ready, सिर्फ academic preparations is not enough. Rather than mental aspects also plays a vital role. तो आपकी एकेडमिक प्रिपरेशन के साथ साथ आप कितना मेंटली प्रिपेयर्ड हैं एक एग्जाम को देने के लिए, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे इन 5 ट्रिक्स एंड मेजर्स के बारे में डिटेल में आगे इस वीडियो में। तो पहला है, बेड इज फॉर स्लीपिंग एंड स्टडी टेबल फॉर स्टडिंग। इसका मतलब तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ दैट हमारी आदत होती है, स्टूडेंट्स हैव अ हैबिट कि वो लेटे लेटे पढ़ते हैं, बट दिस इज रॉन्ग, लाइक बिकॉज दिस कीप्स योर अटेंशन अवे फ्रॉम द स्टडी। मतलब अगर आप खुद सोचिए, जब आप लेटे लेटे पढ़ते हैं, बुक्स आपके आस पास होती हैं, दैट टाइम यू गेट टायर्ड, दैट टाइम यू गेट स्लीपी। अगर आप सोने की भी कोशिश करते हैं तो आपको वो टेंशन होने लगती है, अरे यार मुझे पढ़ना है, बट उससे प्रॉपर स्लीप भी नहीं आती है। एंड आपने उसके बारे में इंसोम्निया के बारे में सुना होगा। दैट इज अ बीमारी जिसमें मतलब कहते हैं नींद न आने की बीमारी। तो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है, प्लस एक रिसर्च में भी प्रूव किया गया है दैट दोस पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, दोज आर एडवाइज्ड टू रीड नॉवल बिफोर दे गो टू बेड, ताकि जब वो लेटे लेटे नॉवल पढ़े तो उसके बाद उनको नींद आ सके। बट एक स्टूडेंट की लाइफ में दिस इज नॉट एडवाइजेबल। So what is advisable is have proper study on your study table and then go for 6 to 8 hours sleep and a sound sleep, because एक सोना भी एक स्टूडेंट पे उतना ही important है to stay fresh। तो अपना स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए with studying on the study table and sleeping on bed after your studies are done. My second point is no distraction with the organized environment. जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ टेक्निकल गैजेट्स होते हैं, हमारा फोन होता है, हमारा सिस्टम होता है, हमारा टैब होता है, या फिर इसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं। तो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दीज टेक्निकल गैजेट्स इज हमें कंटिन्यूसली नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सबके ऑफिशियल आई कैन से इन सबके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो इन सब से हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। सो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग, इट इज एडवाइजेबल टू पुट ऑफ दीज नोटिफिकेशंस। हम इन गैजेट्स को दूर रख सकते हैं, बट अगर इफ यू आर स्टडिंग ऑन योर लैपटॉप, तो जस्ट वी मस्ट हैव द हैबिट ऑफ नॉट just having a little peek on other tabs. ऐसा होता है, but we should avoid it. We should focus on the studies while we are studying. So in order to increase your attention, your focus, ये जो distractions हमारे environment में हो रहे हैं, इनसे we must stay careful. Now comes the third strategy, which says concentration, revision and stress releasing exercises. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हमें याद रहे, उसको कंटिन्यूसली बार बार पढ़ना एंड उसको रिटेन करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी मेमोरी में वो याद है, हमें फिट हो चुका है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज व्हाट इज यू विल बी राइटिंग इन योर एग्जाम्स। सो फॉर द कॉन्सेंट्रेशन पर्पज आई कैन टेल यू 3 थिंग्स। पहला, एक तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, यू कैन लिसन टू सूदिंग म्यूजिक और अ म्यूजिकल नोट आई कैन से, which can help you in increasing your concentration. सेकेंडली एक टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास पूरे एक पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं या फिर कुछ एक नोट पेपर लिखा हुआ है,
उस पेपर पे पूरा कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो उस पैराग्राफ पे यू कैन हैव द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट ए या फिर लेटर बी आप फाइंड कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन यू, अगर आप कुछ ए बी कुछ ऐसे लेटर्स में फाइंड कर रहे हैं, दैट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर सिली मिस्टेक्स एंड इंक्रीजिंग योर स्पीड। जी हाँ, ये एक रिसर्च में प्रूफ है, अगर आप ऐसी कोई टेक्निक यूज करते हैं तो इससे आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती है और आपकी जो सिली मिस्टेक्स है वो कम होती है। देन थर्ड टेक्निक जो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ 1 2 7 15 30। जी हाँ, इससे क्या होता है, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, फर्स्ट डे आपने कुछ पढ़ा, देन सेकेंड डे आपने उसको दोबारा पढ़ा, फिर देन यू आर रीडिंग इट अगेन ऑन द 7th डे, देन द 15th डे एंड देन द 30th डे। तो जब आप इसको पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं इस ड्यूरिंग इस इंटरवल में, तो इससे आपकी रिटेंशन पावर जो है दैट गेट्स इम्प्रूव्ड। जो आप पहले दिन पढ़ रहे हैं, अगर आपको दूसरे दिन भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से याद होता है, देन 7th डे तो आपको और अच्छे से याद होता है। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक जिससे आप अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, अपना रिविजन करने का टेक्निक है, जिससे आप learn it better and focus on it better. So my fourth point says break it down into realistic and smart goals. जी हाँ, एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने टॉपिक्स को एक टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना, कि हमें किस टॉपिक को प्रायोरिटी पे कंप्लीट करना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किसका वेटेज ज्यादा है। तो इस तरीके से जब हम हमारे सिलेबस को डिवाइड कर लेते हैं तो एक हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है सारे वॉल्यूम्स को कंप्लीट करना, क्योंकि सिलेबस इज वास्ट, पढ़ना हमें सब कुछ है, वी कैन नॉट मिस आउट इवन अ सिंगल टॉपिक। तो जब ये स्ट्रैटेजिकली एक टाइम टेबल प्रिपेयर हो जाता है, इट हेल्प्स अस इन मेकिंग आवर स्टडी इफेक्टिव। सो ब्रेक योर टाइम इन अ मोर रियलिस्टिक मैनर एंड हैव द प्रायोरिटी सेट so that it can help you to study. So now comes the fifth and the last point, which says breaks are important. इससे मतलब समझिएगा, what I mean to say is when we study for long hours and without taking even a break, even a single break, that is also harmful. And taking continuously breaks in between while studying is also not advisable. So we need to take the breaks in between the studies. That is very important. I mean to say that एक research में भी proof हुआ है, एक human brain की अगर मैं बात करूँ, एक normal human being की अगर मैं बात करूँ, तो every 30 minutes after studying, every 30 minutes a human being requires a 10 minutes break. So you need to divide your time into that manner. बात समझिएगा, breaks are important in between your studies. जब आप 30 minutes की प्रॉपर फुल फ्लेजेड स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद 10 minutes break is advisable. So you need to divide your time accordingly and set your priorities. किस तरीके से आपको कैसा टॉपिक पहले करना है, किसका वेटेज ज्यादा है, and how you have to complete that topic in that particular time period. So this is very important. और हाँ, एक और बात वो आपने सुनी भी होगी, all work and no play makes Jack a dull boy. तो अगर आप इस तरीके से कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी करते रहते हैं तो इट मेक्स यू टायरिंग, इट मेक्स यू स्लीपी, एंड वो क्वालिटी निकल कर नहीं आती है जिस क्वालिटी से आपको पढ़ने की नीड होती है। सो आपको जैसा स्लाइड में भी दिख रहा होगा, एक टेबल में मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से अगर हम प्रॉपर ब्रेक के साथ पढ़ाई करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और हम अगर लॉन्ग आवर्स बैठ रहे हैं विदाउट टेकिंग इवन अ स्मॉल ब्रेक तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो दोनों को ढंग से पढ़िएगा एंड इन 5 ट्रिक्स एंड मेजर्स को अपनी लाइफ में इम्बाइब कीजिए ताकि आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड एक इफेक्टिव लर्निंग कर सकें रादर देन जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सो विद दिस हमारे 5 ट्रिक्स एंड मेजर्स खत्म होते हैं। एंड एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एड अंकल की तरफ से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर बता देती हूँ दैट लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए एंड अपनी लर्निंग जारी रखिए। मैं फिर मिलूंगी एक और वीडियो में। टिल देन विद एड अंकल करो लाइफ की तैयारी। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, karo life की तैयारी।